हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। अगर आप नए आदमी हो मेरे चैनल के ऊपर तो फिर आपको मेरी लाइफ के बारे में नहीं मालूम होगा कि मैं क्या काम करता हूँ, क्या मेरी जॉब है। उसके रिलेटेड ही मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पता चल जाए, क्योंकि बहुत से कमेंट आए हुए हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं, सर आप दुबई में क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, और क्या प्रोफेशन है आपका, कितने देर से काम कर रहे हो, आप कौन सी पोस्ट पर हो। तो वो मैं सब अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करूँगा कि कैसे मैं दुबई में गया था, कैसे मुझे जॉब मिली, और मैं क्या क्या काम करता हूँ वहाँ पे, कितना टाइम हो गया मुझे दुबई रहते हुए। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो बेसिकली जो मेरा नाम है वो है समनप्रीत सिंह। आप मुझे जानती हो, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो वो सब लोग जानते हैं कि मैं दुबई के रिलेटेड अपने चैनल के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। स्पेशली दुबई के रिलेटेड मेरा चैनल मैंने बनाया हुआ है। वीडियो में दुबई के रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फ़ॉरेन का यानी कि किसी भी देश का। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे एक बार मैसेज ज़रूर कर लीजिए कि हमको ये पूछना है या हमारा ये, हम सर आपसे पूछना चाहते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। तो मैं दुबई में रहता हूँ और काम भी दुबई में करता हूँ। बहुत साल हो गए हैं, यानी कि सारा मान के चलिए लगभग 7-8 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए हैं दुबई में रहते हुए। मैं गया तो सिक्योरिटी गार्ड में था। तो मैं कैसे गया था मैं आपको पूरा बात बता देता हूँ। मैं भी पहले इंडिया में था, यहाँ पे पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई जॉब तो था नहीं, तो किसी बात चीज़ का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि तुम फ़ॉरेन में कहीं पे ट्राई कर लो, फ़ॉरेन चले जाओ। और मुझे लगा कि मुझे चलो फ़ौरन चले जाते हैं, और मैंने दुबई के सिक्योरिटी गार्ड के बारे में सोचा। तो मेरा तो पहले एक दोस्त गया हुआ था सिक्योरिटी गार्ड में। उसने बोला कि आप सिक्योरिटी गार्ड में तुम आ जाओ, और यहाँ पे स्कोप बढ़िया है सिक्योरिटी गार्ड का। तो फिर मैं सोचा चलो दुबई में चले चलते हैं, थोड़े साल लगा लेंगे काम करके, पैसे थोड़े दो कमाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो मैं तो ये सोचा था। जब मैं कंपनी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया था तो उन्होंने मुझसे जो पूछा, मैंने उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, सब डिटेल बनाया हुआ है कि सिक्योरिटी गार्ड का जो मुझे क्वेश्चन आंसर पूछा था, क्या क्या पूछा था, वो मुझे चैनल में जाकर आप चेक कर लीजिए। और मुझे 3-4 क्वेश्चन उन्होंने पहले पहले पूछे जो मैंने उनको बता दिया। फिर सेकंड राउंड और आया, फिर थर्ड राउंड हुआ, क्योंकि 3 राउंड आते हैं। तीनों राउंड में मुझसे जो जो पूछा मैंने उनको बता दिया। उसके बाद मुझे सेलेक्ट करके मेरा जो पासपोर्ट की फ़ोटो कापी वो ले गए थे। उसके बाद मेरा वीज़ा आ गया था मेरे पास। लगभग वीज़ा आने में मुझे, मेरे वीज़ा आने में 1 महीने का टाइम लग गया था। जब मैंने इंटरव्यू दिया था 1 महीने में मेरा वीज़ा लग कर आ गया था। उसके बाद मैं दुबई चला गया। दुबई में जाकर कंपनी में जब नया नया गया तो कंपनी ज्वाइन किया। वहाँ पे थोड़ा देखा माहौल। पहले मुझे सही नहीं लगा कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ, फंस गया हूँ यहाँ पर आकर, मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। मैं तो इंडिया में सही था, क्योंकि जो नए नए जो हमारे दोस्त मित्र अभी जाते हैं उनको पता नहीं चलता इतना कि दुबई में आ गए हैं, काम बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिसने काम पहले यहाँ पे कहीं किया नहीं है तो उसको तो मुश्किल ही लगेगा। ठीक है, उसको तो बहुत मुश्किल लगेगा। अगर आप पहले यहाँ पे काम करते हो, कि काम सीख कर जाते हो, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड में ही यहाँ पे काम करते हो, तो फिर आपको थोड़ा आसान लगेगा। क्योंकि नई नई जगह पे नया नया काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है, जो कि हर आदमी को पहले पहले लगता है, जो कि मुझे भी बहुत मुश्किल लगा था। नए नए आदमियों से मिलना, जो एक ही रूम है उसमें 3-3 जने शेयर करके रहते हैं, 4 जने, कंपनी का रूम होता है, सब खाना पीना कंपनी का होता है। कंपनी आपको एयरपोर्ट पे लेने आएगा। बहुत से दोस्त पूछते हैं कि सर हम जब यहाँ से एयरपोर्ट में चले जाएंगे, वहाँ पे दुबई में पहुँच जाएंगे, तो हमें कोई लेने आएगा या हमें खुद जाना पड़ेगा। तो सर कंपनी वाले लेने आते हैं आपको। अगर वो लेने नहीं आएंगे तो वो पहले आपको कंपनी वाले बता देंगे कि आप ये एड्रेस पे पहुँच जाइएगा अपना। तो आदमी वैसे अपना बंदोबस्त कर लेता है। वैसे तो कंपनी वाले लेने ही आते हैं, क्योंकि मुझे भी लेने आए थे। हम लोग 10-12 आदमी थे कंपनी में जो हमें लेने आए थे, लेकर वहाँ पे कैंप में चले गए। कैंप में जाके स्पेशली दुबई वालों के लिए बता रहा हूँ, वो आपका पासपोर्ट वहाँ पे ले लेंगे आपसे, तभी आपको रूम देंगे। जब पासपोर्ट ले लेंगे, पासपोर्ट लेने के बाद फिर आपको वहाँ पे 1-2 दिन यानी कि रखेंगे। उसके बाद आपको जो जो यूनिफॉर्म होगा आपका वो दे देंगे। आपको बाद में कंपनी में दिखा देंगे कि ये आपका ड्यूटी है, ये आपका आईडी है। हाँ, जो बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि सर जब हम यहाँ से दुबई में चले जाएंगे तो तब से हमारा सैलरी पड़ना शुरू हो जाएगा, या फिर जिस दिन हम ज्वाइन करेंगे कंपनी, सॉरी जिस दिन हम ड्यूटी पे जाएंगे पहले दिन, तब से हमारा सैलरी पड़ेगा। तो सर देखिए, जब आप यहाँ से दुबई में लैंड कर गए तभी से आपका सैलरी पड़ना शुरू हो जाएगा। जब आप दुबई में पहुँच गए हो उसी दिन से आपका सैलरी
आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। यानी कि सैलरी तो 1 महीने के बाद आएगा। कंपनी पहले थोड़ा बहुत सैलरी आपको दे देती है, यानी कि 400-500 दिरहम आपको खर्चे के लिए पहले दे देगा, क्योंकि उनको पता होता है कि आप नए नए आए हो, आपके पास खर्चा पानी है नहीं, तो इसलिए कंपनी आपको सैलरी पहले दे देगा, आधा सैलरी दे देता है। उसके बाद मैं फिर जब अपने काम पे गया था तो मुझे भी थोड़ा मुश्किल लगा था, तो मैंने फिर अपना मन समझाया कि नहीं, हम मुझे काम करने के लिए मैं आया हूँ तो काम तो करके ही जाऊँगा, जितना टाइम लगे, 6 महीने, साल, 2 साल, तो काम तो करना ही है। तो ये मित कर मैं आया था, तो आपको भी जाना है तो पूरा मिल कर जाइए कि काम आपको जैसा भी मिले काम करना है। काम करने के लिए आप गए हो, काम जैसा भी मिले काम करिए, कोई शिकायत मत करिए कंपनी से। कंपनी यही देखती है कि आदमी काम कैसा कर रहा है, जा रहा है, हमसे कुछ बोल रहा है, बता रहा है। लगभग मैंने 4 साल एक ही जगह पे काम किया, सीओटी में। उसके बाद कुछ जाकर मुझे वैल्यूएशन बढ़ा, थोड़ा मेरा सैलरी इंक्रीज़ हुआ। हाँ, सैलरी इंक्रीज़ होता होता है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड में हम जाएंगे तो लेबर का जॉब होगा, उसमें सैलरी भी नहीं बढ़ेगा, हमारा इंसेंटिव भी कुछ नहीं। देखिए सर, आप काम करोगे सब कुछ मिलेगा। लगभग इंडिया का आप 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो, अगर आप कुछ खाते पीते नहीं हो। अगर आप में कोई ऐसा कोई शौक़ नहीं है खाने पीने का, तो आप 30 से 35 हज़ार रुपये कमा सकते हो आराम से। आराम से मैं बात करूँ कि आराम से कमा सकते हो। ऐसा मत सोचिए कि दुबई में लेबर है, लेबर करनी पड़ेगी, किसी को गेट खोल कर वहाँ पे गेट पे बैठना पड़ेगा, 24 घंटे 12 घंटे धूप में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कोई धूप में नहीं रहता है। हाँ, अगर आपको कोई धूप में रखेगा मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, वो भी अगर आपका काम होगा तब। नहीं तो अपना सिक्योरिटी का वहाँ पे कैबिन बना होता है, आपको कैबिन में रहना होता है। कैबिन में आपको छोड़ देंगे, वहाँ पे आप अपना जो भी अपना काम धंधा होगा आपको कैबिन से करना है। सिक्योरिटी का काम सबसे पहले तो देख रेख का ही होता है, देख रेख करना है कि जो आपको ड्यूटी मिला है उसका हानि ना हो, नुकसान ना हो। अगर कोई नुकसान होगा तो फिर वो आपके ऊपर जिम्मे आएगा, क्योंकि आप सिक्योरिटी गार्ड हो। उसके बाद धीरे धीरे मैंने सर्वाइव किया दुबई में, फिर सैलरी इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद थोड़ा ग्रो किया। तो देखिए अभी मैं आपके सामने हूँ, आपको जितना थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं आपको बता देता हूँ कि जो जो नए आदमी जाते हैं उनको कुछ इतना मालूम नहीं होता है कि सर कैसा कैसे क्या करना पड़ेगा। तो सर यही है। एक क्वेश्चन और भी बहुत पूछते हैं कि हम 6 महीने से पहले कंपनी छोड़ना है तो हम छोड़ सकते हैं। देखिए, जब आप दुबई में जाते हो, कंपनी आपको खर्चा करके वहाँ पे बुलाती है, तो कम से कम 6 महीने तो आपको काम करना ही पड़ेगा। वो प्रोबेशन पीरियड होता है कंपनी का, जिसमें आप कंपनी छोड़ नहीं सकते हो। वो कंपनी का रूल्स होता है। कई कई कंपनी का 3 महीने का होता है, किसी किसी का ज़्यादातर तो 6 महीने ही होता है। 6 महीने कम से कम आपको वहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। 6 महीने के बाद जब मर्जी आप कंपनी में रिज़ाइन डालकर आप छोड़ सकते हो। तो आज की वीडियो में यही था। मुझे अपने थोड़े बारे में, जॉब के बारे में और आपके क्वेश्चन के बारे में, जॉब में से ही कुछ आपको बताना था। आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे प्लीज़ आप मैसेज कर दीजिए।